नमामीशमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य के ऊपर। सूर्य का परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए क्या कुछ करने जा रहा है। सूर्य का परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए कहाँ हो रहा है। विशेष तौर पर कर्क राशि में सूर्य आ रहे हैं और वो दशम भाव में आपके बैठते हैं। आपके सूर्य जो हैं वो एकादशवें भाव के मालिक हैं, लाभ के मालिक हैं, इनकम के मालिक हैं और वो जा रहे हैं आपके विशेष तौर पर दशम भाव पे, सिद्धि वाले भाव पर, राज्य वाले भाव पर और सम्मान वाले भाव पर। और बहुत इंपॉर्टेंट दोनों भाव हैं ये दोनों के दोनों। तो भगवान सूर्य का ध्यान करें, गायत्री का पाठ करें, उनके मंत्र का जप करें और उस दिन बढ़िया गेहूँ इत्यादि का दान करें, भगवान सूर्य के निमित्त यज्ञ इत्यादि करें, पुण्य करें। आपके बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। वैसे तो सूर्य बहुत बढ़िया तरीके से परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं आपके लिए। आपकी राशि कहाँ पर है मैंने आपको बताया, एकादशवें भाव के स्वामी हैं सूर्य आपकी राशि के अनुसार से तुला राशि वालों के लिए, और दशम भाव में जा रहे हैं। और ये जो योग बन रहा है विशेष तौर पर यदि हम समझें क्या कुछ होने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में जो बच्चे हैं विशेष तौर पे, जो तुला राशि संबंध बच्चे हैं, उनके शिक्षा संबंधित कार्यों में बहुत उन्नति होने के योग बनेंगे। अच्छा रहेगा, मन अच्छा पढ़ाई में लगेगा और बहुत सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से याद हो सकते हैं। तो मैं कहूँगा अच्छे जो क्लिष्ट चैप्टर हैं, भारी चैप्टर्स हैं, बच्चों के याद नहीं होते हैं, ऐसे में सुशिक्षा प्राप्त करने के अच्छे योग हैं। तो इस महीने का लाभ ले लीजिए। तो बच्चों को अच्छे से प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सही रूप से कराने का प्रयास करें। देखिए कई बार क्या होता है, आपने बचपन में देखा होगा कि हम बैठे होते थे, कई बार क्या होता है टीचर पढ़ा रहा होता है, वही टीचर है, वही सब कुछ है, और लेकिन हमारा वो चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाता था, आज तक वो याद रहे। लेकिन कई बार क्या होता था याद ही नहीं हो रहा, कुछ भी सामने पढ़ रहा है, सब कुछ बढ़िया से पढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी याद नहीं हो रहा। समय का खेल है। तो आप समझें तुला राशि वालों के बच्चों के लिए खासतौर पे ऐसे समय में बहुत बढ़िया समय चल रहा है कि शिक्षा के संबंध में कुछ लाभ प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। शिक्षा का लाभ प्राप्त होगा, शिक्षा अच्छी होगी और उन्नति के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में आप बच्चों को खासतौर पे यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए भी ये समय उन्नति का योग दिखाई देता है, खासतौर पर लाभ के योग दिखाई देते हैं। तुला राशि वालों जो लोग नौकरी में, उनके लिए भी समय उन्नति का दिखाई देता है, खासतौर पर आगे बढ़ने का योग दिखाई देता है। जो लोग खासतौर पर सुपरवाइजरी तौर पर काम कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ एनहांसमेंट के योग दिखाई देते हैं, उनकी प्रमोशन के योग दिखाई दे सकते हैं, उनके लिए आगे बढ़ने के अवसर दिखाई दे सकते हैं। तो उनको भी अपने काम को बहुत बढ़िया तरीके से अलर्ट रहते हुए करने की ज़रूरत है, जिससे हल्का सा समय आ रहा है उसमें कहीं आप जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, सोते मत रह जाइएगा। तो समय अच्छा है, इसका यूटिलाइज करने के लिए कहीं थोड़ा जो अप्रोच लगवानी है वो लगवा लीजिए, लोग सुनेंगे और आपका काम कर देंगे। ऐसे में खासतौर पर समय दिखाई देता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे में कुछ माता पिता बच्चों का, कुछ बड़े लोगों का माता पिता के साथ मतभेद हो सकता है। और यदि ये मतभेद हुआ, क्योंकि सूर्य आपके कहाँ चल रहे हैं, दशम भाव में। दशम भाव पिता का भाव है, दशम भाव पिता का है, तो चतुर्थ भाव में दृष्टि है, वो माता का भाव है। ऐसे में सूर्य उग्रता के कारण से पिता के साथ, माता के साथ कुछ अनबन होने के योग दिखाई दिए जाते हैं। और एक समझ लीजिए एक बात, इस संसार में, इस धरा पर, इस मृत्युलोक में माता पिता ही साक्षात परमात्मा है। यदि आप माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, कुछ अपशब्द का उच्चारण करते हैं, उनकी श्रद्धा के साथ पूजन नहीं करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, तो आपके समस्त ग्रह अरुष्ट हो जाएंगे और सब ग्रह सो जाएंगे। तो ये मत कीजिएगा। सूर्य अच्छे परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, कम से कम इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। परिवार में भी कुछ अनबन होने के योग दिखाई देते हैं। अपने जीवन साथी के साथ, बच्चों के साथ अच्छे से व्यवहार करने का प्रयास करें। कई बार क्या होता है, हम प्रोफेशनली अच्छे होते हैं, वहीं लिप्त हो जाते हैं, वहीं काम करने का मन करता है, क्योंकि मैंने कहा कि प्रोफेशनल कार्यों में अच्छा समय प्राप्त हुआ, तो वहाँ घर की उपेक्षा कर देते हैं। तो सबको बैलेंस रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, तब आपके लिए सब अच्छा रहेगा। ओवरऑल सूर्य का परिवर्तन बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो ऐसे में इसको थोड़े बहुत जो कष्ट है उनको ठीक करने का प्रयास कीजिएगा। सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है, जो दशम भाव में आ रहा है, वो कमर का भाव भी है। तो कमर संबंधित रोग ना भी परेशान करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। खासतौर पर कमर संबंधित रोग, पेट संबंधित रोगों पर कुछ कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। तो इसका भी ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ये जो संक्रांति पड़ रही है, जो 16 जुलाई की, वे विशेष तौर पर सावन के विशेष तौर पर कृष्ण पक्ष में पड़ रही है। और इसके बाद जो ये जो संक्रांति है, कर्क संक्रांति है, और इसके बाद अगली संक्रांति रहेगी वो सिंह संक्रांति रहेगी, वो पड़ेगी 17 अगस्त को। ये पूरे 31 दिन का जो समय है, इसमें बीच में पूरा का पूरा एक महीना 30 दिन का आ रहा है और उनमें संक्रांति नहीं पड़ पा रही, इसलिए जो बीच का समय है वो मलमास आ गया है। और इस बार जो मलमास है वो सावन में पड़ रहा है, और सावन में मलमास पड़ने से कहा जाता है संक्रांति के बीच में जिस मास में संक्रांति ना आए वो मलमास हो जाता है। कथा आती है शास्त्र के अंदर दृष्टिकोण से कि ये मलमास जब है, एक बार बड़ा रुष्ट हुआ, परेशान हुआ,
और भगवान विष्णु के समक्ष जाकर कहता है कि हे प्रभु, मुझ पर कष्ट निवारण करें, मेरे दुख का दूर करें कि इस संसार में मुझे मलमास के रूप में जाना जाता है। मल, अधिक मास, जिसका कोई औचित्य नहीं है, कहीं इधर ना उधर, मैं बीच में फंस गया हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा चिंता ना करो, आज से तुम्हारा जो मास है इसको पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा। और जो इस कोई भी कहा जाता है शास्त्र ज्योतिष दृष्टिकोण से, इस मलमास में कोई शुभ कार्य, कोई मुहूर्त नहीं होता है, कोई भी नया कार्य आरंभ करने के लिए समय शुभ नहीं माना जाता है। ये केवल यज्ञ, धर्म, दान, पुण्य, पूजा पाठ के लिए ही ये मास प्रशस्त है। कहा जाता है कि इसमें कोई नया कार्य आरंभ करने से कष्ट ही होता है, उसमें सफलता नहीं मिलती है। तब भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास में, कहा कि जो इसमें पुण्य कार्य करेंगे उनके समस्त कष्ट दूर होंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें लाभ लेना चाहिए। आपके जो ग्रहों का योगायोग है वो कहाँ अच्छा कहाँ खराब, हमने सब आपको समझाया। इन कष्टों को दूर करने के लिए भगवान शिव जो हैं, विशेष तौर पर समझें, भगवान विष्णु तो आषाढ़ मास में एकादशी के दिन शेषशय्या पर विश्राम करने चले जाते हैं। अब उस दिन से समस्त सत्ता जो है 4 महीने के लिए, कार्तिक खासतौर पर एकादशी तक के लिए, देवउठनी एकादशी तक के लिए भगवान शिव के हाथ में आ जाती है। और सावन के महीने में भी मलमास पड़ रहा है, समस्त शिव के आधिपत्य में पड़ रहा है। तो कोशिश ये करें, शिव का ध्यान करें ना। हमने इसी बात को ध्यान रखते हुए विवेकानंद योगाश्रम में बहुत विशाल शिवलिंग है हमारे आश्रम में, काले रंग का भव्य शिवलिंग है भगवान का। उनका नित्य प्रति रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा है जो पूरे सावन चलता है और मलमास में भी चलेगा। तो हमने शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा नित्य प्रति। आप आइए, उस यज्ञ में रुद्राभिषेक में भाग लें। दूध के द्वारा, गन्ने के रस के द्वारा, दही के द्वारा, शहद के द्वारा, भस्म के द्वारा, तिलोदक के द्वारा, कुशोदक के द्वारा, बिल्वपत्रों के द्वारा भगवान का पूर्ण सुंदर तरीके से शास्त्र विधि के अनुसार से रुद्राभिषेक किया जा रहा है। आप भी उसमें अपना स्थान आरक्षित करके भाग ले सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है। जो लोग भाग लेना चाहते हैं उनके लिए हमने कोई शुल्क भी नहीं रखा है। जो आना चाहें सब आश्रम में भाग लें यज्ञ में और अपने पुण्यों को जगाएं, कष्टों को दूर करें। जो लोग बहुत दूर हैं और नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए भी व्यवस्था है। आप अपने अनुष्ठान में, इस यज्ञ में भाग लेने के लिए, अपने नाम को आरक्षित कराने के लिए योग्य ब्राह्मणों के द्वारा उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। लेकिन उनके लिए कुछ शुल्क रखा गया है, वो फ़ोन नंबर से आपको पता चल जाएगा। उन पर आरक्षित कराएं। धन्यवाद।